दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए बड़े ध्यान से आज आप इस वीडियो को देखिए। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर हमने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है और जो टेस्ट जिस जगह पर किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जैसे ही इस मिसाइल का टेस्ट किया है हमने अपने सबसे कट्टर दुश्मन यानी कि चाइना को एक बहुत करारा संदेश भेजा है। अब बात आती है कि ये मिसाइल है कौन सी और कैसे हमने इस मिसाइल का टेस्ट किया और कैसे चाइना को संदेश भेजने के लिए हमने अपनी टेस्ट साइट पर डाली। ये सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर इसी के साथ अब हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों कल भारत ने देर रात एक एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया और इसके अंदर भी सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी अब से पहले भारत किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करता था तो उसका परीक्षण हम नॉर्मली करते थे या तो राजस्थान में या पोखरण वैली में या फिर भारत की कोई सदर्न स्टेट है। इसका मतलब है कि ऐसे राज्य जो कि समुद्र के पास में हूँ उनके पास टेस्ट किए जाते थे, क्योंकि नॉर्मली भारत उन जगहों को सुरक्षित स्थान मानता है और वो जगह सुरक्षित भी होती है क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ज्यादा आबादी देखने को नहीं मिलती। इन जगहों पर बहुत सेफ होता है कोई भी टेस्ट कंडक्ट करना। लेकिन इस बार जो भारत ने टेस्ट किया है वो जगह बहुत हिस्टोरिकल है, क्योंकि इस बार भारत ने ये टेस्ट किया है लद्दाख में, वो भी एकदम चाइना की छाती पर पैर रख के। अब ये टेस्ट इतना ज्यादा ऐतिहासिक इसी वजह से भी बन जाता है कि आज तक हमने चाइना के इतने पास जाकर कभी भी इतने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण नहीं किया। इसी वजह से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये चाइना के लिए एक कड़ा मैसेज है। लेकिन यहाँ पर हमारी टेस्ट साइट बदलने का एक कारण और भी है, और वो कारण ये है कि इस बार हमने जो टेस्ट परीक्षण किया है जिस एयर डिफेंस सिस्टम का, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। नॉर्मली हमारे जो बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें हम रेंज के लिहाज से जानते हैं। इनकी रेंज हुआ करती थी 50, 100, 150। मिसाइलों की भी यही रेंज हुआ करती थी। मिसाइलों की रेंज नॉर्मली हम 1000, 2000, 5000 के किलोमीटर के बारे में जानते हैं। लेकिन इस जगह पर हमारा फोकस था इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एल्टीट्यूड के ऊपर, मतलब कि ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितनी ऊंचाई पर जाकर अपने दुश्मन को मार सकती है। क्योंकि ये बात तो आप सब जानते हैं कि हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो कितनी ज्यादा ऊंची हैं। इसी वजह से अगर हमारा दुश्मन हम पर कभी अटैक करने आएगा तो ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे। जितने भी दुश्मन के लड़ाकू विमान है, उनके ड्रोन है या उनकी मिसाइलें हैं, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होंगी। ऐसे में इतनी ऊंचाई पर हमें अपने दुश्मन को मार गिराने के लिए, उन्हें मात देने के लिए हमें कुछ स्पेशल मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए अमेरिका भी अपना हाई एल्टीट्यूड टारगेट को डिफेंड करने के लिए अपना बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि पैट्रियट का इस्तेमाल नहीं करता। अमेरिका इस्तेमाल करता है थर्ड का, और इस थर्ड को अमेरिका ने हाई एल्टीट्यूड टारगेट को मार के गिराने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस बार भारत ने अपना खुद का एक तरीके से थर्ड बनाया है, इसी का उसने टेस्ट किया। और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, आप इसे नॉर्मल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से कंपेयर मत कीजिए। ये जो नया वाला आकाश प्राइम है ये आकाश का एक अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन को 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी बड़ी आसानी से मार के गिरा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं या फिर जो क्विक टारगेट्स होते हैं ये उन्हें मार के गिराने में बहुत ज्यादा सक्षम है। इसके अलावा क्रूज मिसाइलों को भी ये मार के गिराने में सक्षम है। इसीलिए सबसे पहले भारत ने कुछ छोटे छोटे टारगेट्स को यहाँ पर मार के गिराया। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स कुछ इस प्रकार के थे जो बहुत तेजी से उड़ान भरते हैं और बड़ी आसानी से अपना रास्ता भी बदल देते हैं। पहले हमने इन्हें मार के गिराया। कुल मिलाकर हमने जो टेस्ट किया है वो कोई नॉर्मल कंडीशन के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन को ध्यान में रख के किया है। यानी कि जो सिचुएशन युद्ध में होती है कुछ उसी प्रकार की सिचुएशन हमने इन ऑब्जेक्ट से आसमान में बनाई और फिर उसी सिचुएशन से आकाश प्राइम ने इन सारे ऑब्जेक्ट को मार के गिरा दिया। अब इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 30 से 40 किलोमीटर की। नो डाउट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी कम रेंज, तो मैं आपको बता दूं कि माउंटेन एरिया में ये रेंज अच्छी खासी रेंज मानी जाती है, क्योंकि हिमालय जैसे विशालकाय एरिया में आप बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर लो वो आपको बहुत ज्यादा रेंज दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो श्रृंखलाएं हैं वो उस एयर डिफेंस सिस्टम के रडार
का व्यू ही बंद कर देंगी। इसी वजह से ये लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम इस इतनी ज्यादा दुर्गम जगह पर कामयाबी नहीं होते। अगर आप शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाओगे और उन्हें आप ज्यादा एरियाज में तैनात करोगे, स्पेशली जो घाटियां हैं हिमालय पर्वत की लद्दाख के अंदर, आप उन्हें वहां पर तैनात कीजिए। ज्यादा संख्या में ये वहां पर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर, क्योंकि जब भी आप घाटियों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करते हैं तो आप याद रखिए आपको बहुत कम टाइम मिलता है दुश्मन को इंटरसेप्ट करके मार के गिराने में। इसी वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम क्विक होना चाहिए और यही हमने चीज करी है अपने आकाश के थ्रू। इसे बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा क्विक बनाया है। ये बहुत ज्यादा क्विक अटैक करके दुश्मन को नष्ट कर देता है और हाई एल्टीट्यूड वैल्यूएबल टारगेट को मार के गिरा सकता है। इसी वजह से हमारे लिए ये बहुत परफेक्ट और फिट बैठता है और अब जल्दी से जल्दी भारतीय सेना को ये मिल जाएगा।